92.7 बिग एफएम पर दिल्ली के दिल से जुड़ी हर बात। दिल्ली मेरी जान। नन्हे नन्हे कदमों ने जहाँ था माटी को छुआ, छोटी छोटी उंगलियों में जहाँ आसमां बड़ा हुआ, मूंदी सी आँखों ने जहाँ देखे न जाने कितने सूरज चाँद, जिसकी पनाहों में बेफिक्र सोई रातें समेटे सपनों में मुस्कान, हाँ जिसके दम से है मेरी पहचान, क्यों ना भरे वो भी खुल के उड़ान। मेरी दिल्ली मेरी शान, दिल्ली मेरी जान, दिल्ली मेरी जान। और दिल्ली मेरी जान में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, प्रणाम, आदाब। दीपक बात कर रहा हूं 92.7 बिग एफएम से। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आज हमारे साथ यहां स्टूडियो में स्पेशल कमिश्नर ऑफ दिल्ली पुलिस ट्रैफिक श्री मुक्तेश चंद्र जी होंगे, जो दिल्ली के ट्रैफिक से जुड़े आपके बहुत से सवालों के जवाब देने के लिए यहां पर आए हैं। सर, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत आपका। गुड मॉर्निंग दीपक, गुड मॉर्निंग दिल्ली। तो इससे पहले कि आपके सवालों और सर के जवाबों का सिलसिला हम यहाँ पर शुरू करें, बस मैं एक छोटी सी जानकारी आपको दे दूं कि कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के कंधों पर। 1.5 करोड़ से भी ज्यादा की आबादी है हमारे दिल्ली शहर की, जिसमें करीब 90 लाख गाड़ियां, चाहे वो 2 व्हीलर्स हो या फिर 4 व्हीलर्स हो, सब मिला के उतरती हैं दिल्ली की सड़कों पर हर रोज। 864 ऐसे चौराहे हैं दिल्ली में जहां पर आपको ट्रैफिक सिग्नल्स मिलते हैं, जिन्हें मैनेज करना दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का ही काम है। और इसके साथ साथ 418 ब्लिंकर्स भी हैं हमारे दिल्ली शहर में, जिनका ध्यान दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ही रखती है। तो मुक्तेश सर, मेरी मंद बुद्धि को जितनी भी जानकारी थी वो मैंने दिल्ली वालों तक पहुंचा दी। इसके अलावा दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की कुछ और जिम्मेदारियां भी हैं जो आप शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि सड़कों पर ट्रैफिक सुरक्षित तरीके से चलता रहे, दुर्घटनाएं ना हो और जनता एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हैं वो सही समय पे अपने पहुंच पाए। और साथ ही ये बिल्कुल सही समय भी है जब आप सर से कुछ सवाल जवाब कर लें दिल्ली के ट्रैफिक से जुड़े हुए। करना चाहते हैं तो जल्दी से कॉल लगाएं 39927927 यानी कि 39927927 है हमारा नंबर। मैं हूं दीपक, मेरे साथ हैं दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के स्पेशल कमिश्नर डॉक्टर मुक्तेश चंद्र जी। पंचमदा का संगीत, किशोरदा के साथ आशा ताई की आवाज, सीता और गीता फिल्म का गाना सुनाया मैंने आपको 92.7 बिग एफएम पर। गुड मॉर्निंग जी, प्रणाम स्वीकार करें। दीपक बात कर रहा हूं, आप सुन रहे हैं दिल्ली का नंबर 1 ब्रेकफास्ट शो दिल्ली मेरी जान। और मेरे साथ इस वक्त स्पेशल कमिश्नर दिल्ली पुलिस ट्रैफिक डॉक्टर मुक्तेश चंद्र जी, आपके सवालों के जवाब देने के लिए बिल्कुल मुस्तैद। सर, लेकिन इनसे पहले एक सवाल मुझे आपसे पूछना है। हमारी जो दिल्ली है इसमें कितने कुल मिला के ट्रैफिक पर्सनल हैं ट्रैफिक पुलिस के? दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की जो स्ट्रेंथ है वो करीब 5,500 के करीब है जी। और दिल्ली के ट्रैफिक को देखते हुए, यहाँ की गाड़ियों को देखते हुए मैं समझता हूँ कि काफ़ी कम है, पर फिर भी हम कोशिश करते हैं कि दिन और रात दोनों ही समय में ट्रैफिक पुलिस की जो मौजूदगी है वो दिल्ली की सड़कों पर रहे। और हमने सुना है कि जितने बाकी मेट्रोज हैं उनको मिला लिया जाए और दिल्ली को रखा जाए एक तरफ, तो दिल्ली की गाड़ियां फिर भी ज़्यादा पड़ती हैं उन पर। दिल्ली में इस वक्त 85 लाख से ज़्यादा गाड़ियां हैं और जो बॉम्बे, कैलकाटा और चेन्नई को मिला के अगर जो गाड़ियों की संख्या है उससे भी कहीं ज़्यादा दिल्ली में जो गाड़ियों की संख्या है। और जो सड़कों की लंबाई है वो इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है जिस रफ्तार से दिल्ली की गाड़ियाँ बढ़ी हैं। सर, कुछ और भी तो गाड़ियां यहाँ से गुजरती हैं होकर जो ट्रांजिट से लेती हैं, तो वो गाड़ियां कुछ और भी ऐड ऑन कर देती होंगी। एक और जो कमी है वो जो बाईपास दिल्ली के आसपास नहीं है, तो जो राजस्थान, हरियाणा, यूपी से एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं वो भी दिल्ली को एज ए कॉरिडोर इस्तेमाल करती हैं, तो वो संख्या भी बढ़ जाती है। फिर सेटेलाइट टाउन्स हैं दिल्ली के आसपास, गुड़गांव, नोएडा, गाजियाबाद, और ये बहुत ज़्यादा ट्रैफिक यहाँ से आना जाना, लोग एक जगह से दूसरी जगह काम के लिए जाते हैं, तो ये एक्स्ट्रा जो ट्रैफिक है ये भी दिल्ली की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको बढ़ाता है। जी सर, अब बाहर से आने वाली गाड़ियों की बात हुई है, तो एक इस वक्त मेरे साथ कॉलर हैं, ये अपनी गाड़ी लेकर दिल्ली में आते हैं, कमर्शियल व्हीकल चलाते हैं, ये यूपी का इनका नंबर। इनका एक सवाल है सर आपसे। सर, मैं जितेंद्र कुमार बोल रहा हूँ नोएडा से। मुक्तेश जी से मेरा ये सवाल है कि मैं कैब चलाता हूँ यहाँ पे
दिल्ली में कभी कभी जाते हैं तो लाइसेंस को लेकर बड़ी प्रॉब्लम करते हैं ट्रैफिक वाले। कहते हैं कि यूपी का लाइसेंस, यूपी नंबर की गाड़ी चलाता हूँ मैं, और कहते हैं कि ये यूपी का लाइसेंस नहीं चलेगा दिल्ली में। अब दिल्ली में अगर नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे? कभी कभी दिल्ली भी आना पड़ता है गाड़ी लेके, तो बहुत प्रॉब्लम हो रखी है सर। इसका कुछ समाधान बताएं। जो भी ड्राइविंग लाइसेंस है आमतौर पे वो ऑल इंडिया का लाइसेंस होता है, तो यूपी का लाइसेंस दिल्ली में भी वैलिड है, वैध है। और अगर कोई आपको दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का सिपाही या कोई कर्मचारी आपको तंग करता है तो आप उसकी शिकायत 1095 पे भी कर सकते हैं और हमारी हेल्पलाइन पे बात कर सकते हैं अगर ऐसी कोई शिकायत है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब अब मिल गया होगा। और इन्हीं की तरह अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं डॉक्टर मुक्तेश चंद्र जी से, जो है स्पेशल कमिश्नर ट्रैफिक दिल्ली पुलिस, तो नंबर हमारा वही है 39927927। आप हैं मेरे दीपक के साथ दिल्ली मेरी जान में सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। गुड मॉर्निंग। चक्के पे चक्का, चक्के पे गाड़ी, ये गाना नहीं है, ये दिल्ली की ट्रैफिक कंडीशंस है। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम, दीपक बात कर रहा हूँ 92.7 बिग एफएम पर। आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान, दिल्ली का नंबर 1 ब्रेकफास्ट शो। और इस वक्त मेरे साथ हैं दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर ट्रैफिक डॉक्टर मुक्तेश चंद्र जी। आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। सर, एक कॉलर है इस वक्त हमारे साथ जो आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। दीपक, हाय मिस्टर चंद्र, स्पेशल कमिश्नर ट्रैफिक पुलिस। मेरा ये सवाल है कि जब सिग्नल पे जब गाड़ियां रुकती हैं, जो लेफ्ट में फ्री पैसेज होता है गाड़ियों का, इनवेरिएबली ये सारी गाड़ियां जो हैं वो लेफ्ट में जो ट्रैफिक जाने वाला है उसको ब्लॉक कर देती हैं। तो इससे पीछे से हॉर्न बज रहे होते हैं, आगे से रोड रैज होता है, लोग उतर के गाड़ियों से आगे से बोलते हैं भाई अपना गाड़ी आप सीधे रखिए। ये बहुत ही मेजर प्रॉब्लम दिल्ली में फेस कर रहा हूं मैं कि लेफ्ट में फ्री पैसेज को कभी भी अलाउ नहीं किया जाता है बाय द कार्स हु आर इन फ्रंट ऑफ यू। इसके लिए आप कुछ उपाय सोचिए। सर, आपका नाम क्या है? GS भटनागर, एक्स डायरेक्टर जनरल फ्रॉम नेवी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मिस्टर भटनागर, ये जो समस्या है ये हमारी प्रवृत्ति को लेके है। जब हम लेन में अपना इंतज़ार नहीं करना चाहते और अपनी लाइन से पहले, बारी से पहले आगे निकलना चाहते हैं, इसीलिए जो सीधा जाने वाला ट्रैफिक है अगर वो अपनी लेन में इंतज़ार करता रहे और लेफ़्ट साइड में आके पूरे लेफ़्ट लेन जो लेफ़्ट टर्न करने वाला ट्रैफिक है उसको ब्लॉक ना करे तो सबकी समस्या हल हो सकती है। इसके लिए जगह जगह पे हम बोलार्ड्स लगाते हैं ताकि लेफ़्ट लेन की तरफ जाना पॉसिबल ना हो, लेकिन हर जगह ये संभव भी नहीं है। मैं समझता हूँ कि हमें अपने डिसिप्लिन में ही दिल्ली की जो गाड़ियाँ चलाने वाले लोग हैं उनको ये करना पड़ेगा। जहाँ भी ट्रैफिक स्टाफ मौजूद है उनको ये हिदायत दी गई है कि इस तरह के बर्ताव को रोकें और जो नहीं मानता उनका चालान करें। मुक्तेश सर, मुझे तो ये लगता है कि दिल्ली की जितनी भी समस्याएं, हमारे देश की जितनी भी समस्याएं हैं, वो हमारी अपनी साइकी और जहनियत से ही जुड़ी हुई हैं। चाहे वो महिलाओं की इज्जत का सवाल हो, चाहे वो बुजुर्गों की इज्जत का सवाल हो, बच्चों से जुड़े जो भी केसेस होते हैं वो हो, या फिर ट्रैफिक की बात हो। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। ऑलराइट, तो आपके भी अगर कोई सवाल हैं सर से तो आप हमें कॉल लगा सकते हैं 39927927 पर। और आपके सवालों के इंतजार में मैं और डॉक्टर मुक्तेश चंद्र जी, स्पेशल कमिश्नर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, हमारे साथ रहेंगे सुबह के 10 बजे तक। गुड मॉर्निंग। सत्ते पे सत्ता का मेरा ऑल टाइम फेवरेट गाना था, जिंदगी मिलके बिताएंगे। सुना आपने 92.7 बिग एफएम पर। गुड मॉर्निंग जी, नमस्कार, प्रणाम, आदाब। दीपक बात कर रहा हूँ, दिल्ली मेरी जान, द नंबर 1 शो ऑफ दिल्ली सुन रहे हैं आप। और मेरे साथ हैं इस वक्त दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के स्पेशल कमिश्नर डॉक्टर मुक्तेश चंद्र जी। आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। सर, अगला सवाल लेने से पहले एक सवाल मुझे आपसे पूछना है कि जो लगातार ट्रैफिक पुलिस पर हमले हो रहे हैं, गाड़ियां चढ़ा रहे हैं लोग उन पर, तो इसके लिए सर आप क्या उपाय कर रहे हैं? एक तो सबसे पहले मैंने अपने ट्रैफिक स्टाफ को ये हिदायत दी है कि जब कभी भी अपनी चेकिंग करें, चालान करें, तो सड़कों पे अपनी सुरक्षा का सबसे पहले ध्यान रखें। ये देखा गया है कि बहुत बार जब ट्रैफिक पुलिस का चालान कर रहे हैं तो कुछ लोग शराब पी के गाड़ी चलाते हुए उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी है, उनसे जिद बहस की है। और पिछले साल एक व्यक्ति हमारा जो ट्रैफिक पुलिस का था उसको इतनी बुरी तरह से घसीटा गया और कि उसकी मौत हो गई। बाद में हमने उस जो लोग जिन्होंने इसको किया था उनके खिलाफ कत्ल का मुकदमा भी दायर किया, वो अभी भी जेल में है। समस्या ये है कि 100 रुपये या 500 रुपये का चालान देने की बजाय लोग जिद बहस करते हैं, आर्गुमेंट करते हैं और ट्रैफिक पुलिस जो सरकारी ड्यूटी पे है उसको कुचलने की फिराक में रहते हैं। ऐसे सभी लोगों को मैं सख्त हिदायत देना चाहता हूं कि हम कानून की सख्त से सख्त धाराओं का प्रयोग करेंगे और उनके खिलाफ मुकदमा दायर करेंगे, तो ऐसे कभी समस्या
अपने ऊपर ना लें। अगर उनको ट्रैफिक चालान से कोई शिकायत है तो वो कोर्ट में जा सकते हैं, सीनियर अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं, लेकिन सड़क पे उसको कुचलना तो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना और हैवानियत वाली बात है। बिल्कुल सर, मुझे लगता है जिनको जिंदगी की वैल्यू नहीं है, ना अपनी और ना किसी और की, वही इस तरह के काम करते हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। एक सवाल सर अब हमारे कॉलर लेकर आए हैं आपके लिए। मैं ललित बोल रहा हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कुछ ट्रैफिक चौराहे पे मैंने देखा है 4 या 5 इवन 6 पुलिस वाले खड़े हैं सर इकट्ठे, और कुछ चौराहे ऐसे हैं जहाँ 1 या 2 होने चाहिए वो भी नहीं है। जहाँ 2 से काम चल सकता है वहाँ 4 या 5 होने की क्या जरूरत है, कुछ समझ में नहीं आया। ये अलग अलग चौराहे या गोल चक्कर के ऊपर निर्भर करता है कि वहाँ पे हमें 1 आदमी लगाना है या 4 लगाने हैं या 5 लगाने हैं। बहुत बार जब देखा गया कि गोल चक्कर ठीक तरह से नहीं चल रहा है तो उसकी सभी एंट्री पॉइंट पे 1 आदमी लगाना जरूरी होता है, अदरवाइज वो गोल चक्कर पूरा जाम हो जाता है। कुछ जंक्शंस हेवी जंक्शंस होते हैं, वीआईपी मूवमेंट्स होते हैं, पेडेस्ट्रियन बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इस तरह से वहाँ पे 2, 4, 5 को भी लगाना पड़ता है और कहीं कम ट्रैफिक लगाने से भी काम चलता है। लेकिन अगर आपको महसूस होता है किसी एक जंक्शन पे कि यहाँ पे ज़रूरत से ज़्यादा स्टाफ है तो आप हमें ज़रूर 1095 पे इतला करें। तो ललित, मुझे उम्मीद है तसल्ली हो गई होगी आपको कि क्यों किसी चौराहे पर 5-6 ट्रैफिक पुलिस वाले आपको नजर आते हैं और कहीं पर सिर्फ 1-2। और इसी तरह से सवाल आपके बहुत सारे हैं, लेकिन जवाबों के लिए अभी लिमिट हमारे पास समय की है। तो सर एक रिक्वेस्ट मैं आपसे कर सकता हूँ? जी जी बिल्कुल कीजिए सर। सेम समय पर कल भी अगर हमारे साथ रहें तो हम सवालों के जवाब जो हैं एटलीस्ट दिल्ली वालों के जो और हैं वो दे पाएंगे। बिल्कुल, मुझे खुशी होगी कि दिल्ली के ट्रैफिक पुलिस से रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी सवाल है, श्रोताओं के पास कोई सवाल है, तो मैं उनका जवाब देना चाहूँगा। ऑलराइट, तो इसे कहते हैं कि हाथों हाथ कल का वादा ले लेना। तो कल भी हमारे साथ रहेंगे स्पेशल कमिश्नर दिल्ली पुलिस ट्रैफिक डॉक्टर मुक्तेश चंद्र जी। और सर एक छुपी हुई क्वालिटी मुझे आपकी पता है और मैं चाहता हूँ कि कल दिल्ली वाले आपका वो पहलू भी सुने। अवश्य। तो आप सर अपनी जुबानी एक बार बता दें। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अभी जो पेरिस में जो अटैक हुआ है उसने मुझे बहुत दुख दिया जी। और मैं एक गाना उसी संदर्भ में बांसुरी पे बजाना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि श्रोताओं को पसंद आएगा। बिल्कुल पसंद आएगा। और आप समझ गए सर की बात से कि सर को महारत हासिल है बांसुरी वादन में, तो ये इनकी कला हम कल आपको सुनवाएंगे। तो बस फिलहाल दीजिए इजाजत। अनु कपूर जी आ रहे हैं, आपको सुहाने सफर में लेकर जा रहे हैं। मेरी मुलाकात आपसे होती है कल सुबह 7 बजे। सो डार्लिंग्स, टिल द टाइम वी मीट अगेन टुमारो मॉर्निंग 7 o'clock, टेक केयर, गॉड ब्लेस, रॉक द फट्टे, रब रखा।